तो आज मैं आपके साथ 15 मिनट में साग पकाने का ऐसा लाजवाब तरीका शेयर करूँगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे आप साग की लुक चेक कीजिए, कितना दानेदार और कितनी ज़बरदस्त स्मूथ सी लुक है साग की। ना तो बिल्कुल लेवी की तरह पतला बन के तैयार हुआ है और ना ही इतना मोटा लग रहा है कि देखने में अच्छा ना लगे। और जायका इस कदर बेहतरीन था कि खाने वाली उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। जब आप मेरी इस रेसिपी से साग बना के तैयार करेंगे ना, तो यकीन करें साग पकाना आपके बाएँ हाथ का खेल बन जाएगा, जो कि पकाना सबको बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं आज एक ऐसा आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मैं पिछले साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे इसके बेहतरीन नताइज मिले हैं। तो आजकल पाकिस्तान में जो गैस के हालात हैं वो आपको पता है कि इतनी देर-देर तक हम साग को नहीं पका सकते, जो कि हमारे बड़े पकाते थे जी, साग को पतीले में रख देते थे 2-2 4-4 घंटे लो फ्लेम पे पकने के लिए। तो आजकल तो गैस ही अवेलेबल नहीं है, तो इतनी देर कौन इंतज़ार करे। तो उसके लिए स्मार्टली हमें चलना पड़ेगा, अपने काम को भी और अपनी चीज़ों को भी स्मार्टली हैंडल करेंगे ना, तो बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने 2 किलो साग, 1 किलो पालक और 1 पाव लिए थे मेथी के पत्ते, जिन्हें मैंने सफाई करने के बाद बिल्कुल बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मैं बाथू भी ऐड करती हूँ, एक चौथी चीज़, लेकिन बाथू आज मुझे मिला नहीं तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। फिर भी ये साग बहुत बेहतरीन बन के तैयार हुआ था। तो व्यूअर्स, 15 मिनट में साग पकाने का ये जो फ़ॉर्मूला है ना, इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिन्हें आपने फ़ॉलो करना है और पूरी वीडियो को गौर से देखना है, तो फिर आप इस रेसिपी को बहुत बेहतरीन बना के बहुत कम टाइम में तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आजकल अभी नया-नया साग स्टार्ट हुआ है तो इसके अंदर थोड़ी कड़वाहट होती है। ये जो इस मौसम का साग है ना, इसके अंदर कड़वाहट होती है। जब फुल सर्दी आ जाएगी, जो साग आएगा ना, उसमें कड़वाहट नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने साग को अच्छे तरीके से 3-4 पानी वॉश किया है और मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। साथ ही मैंने मेथी के पत्ते जो हैं, उन्हें भी अच्छे तरीके से वॉश करके डाल दिया है। अब इसके अंदर मैंने 2 से 3 गिलास पानी भी ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद आपने फ्लेम ऑन कर देना है और हाई फ्लेम पे इस साग को एक बॉयल आने देना है। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा, तो आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है मेथी और साग के पत्तों को, और 3 से 4 मिनट तक ना आपने इसे हाई फ्लेम पे इसी तरह से बॉयल होने देना है। इससे क्या होगा कि साग की और मेथी की जितनी भी कड़वाहट है वो सारी निकल जाएगी और इस पानी में आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पे बॉयल कर लिया था। अब इस साग को मैं एक स्ट्रेनर में डाल के इसका ये सारा पानी अच्छे से दबा के चम्मच के साथ निकाल दूँगी, ताकि साग की सारी कड़वाहट और मेथी की जो कड़वाहट है ना, वो साथ ही पानी के निकल जाए। तो इस तरह मैं इस स्ट्रेनर में डाल लूँगी साग को और ये सारा पानी निकाल दूँगी। तो ये इस मौसम में साग बनाने के लिए टिप है कि आपने जो इस मौसम में साग आ रहा है उसका इस तरह पानी उतार लेना है एक दफ़ा, ताकि इसकी सारी कड़वाहट निकल जाए। लेकिन जब फुल सर्दी का मौसम आएगा तो फिर आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपने सारा कुछ इकट्ठे डाल के ही इस रेसिपी को तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, साग का पानी मैंने अच्छे से चम्मच से दबा-दबा के सारा निकाल लिया था स्ट्रेनर में डाल के। तो साग को आपने स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह चम्मच से प्रेस करके इसका सारा पानी निकालना है। इसके ऊपर ठंडा पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना। बस अब आपने इस साग का पानी निकालने के बाद इसे दोबारा से उसी प्रेशर कुकर में डाल देना है। थोड़ा-सा इसे चम्मच के साथ खोल लेंगे और इसके अंदर पालक ऐड कर देंगे, जो कि मैंने अच्छे तरीके से 3 से 4 पानी वॉश कर ली थी। तो यहाँ पे पालक डालने के बाद आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा साग की और पालक की मिक्सिंग कर लेनी है और हाई फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देना है। तो व्यूअर्स, अगर आप ये साग बना रहे हैं सख्त सर्दी के मौसम में, तो फिर आपको साग को बॉयल करके पानी उतारने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर आपने साग, पालक, मेथी, बाथू सब कुछ इकट्ठा ऐड कर देना है। हाई फ्लेम पे आपने इसे 3 से 4 मिनट पकने देना है और पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। यहाँ पे मैंने ली थी हरी मिर्चें और लहसुन, और इनका मैंने मिक्सी जार में आधा कप पानी डाल के एक पेस्ट तैयार किया था। इस पेस्ट को भी हम ऐड कर देंगे इस साग के अंदर। साथ इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इन तमाम चीज़ों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साग ने कितना सारा पानी जो है रिलीज़ कर दिया है, पालक ने। पानी इसके अंदर आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ये सारा इसका अपना ही पानी है जो कि इसने रिलीज़ किया है। तो अच्छी तरह मिक्स करके इसे 1 से 2 मिनट पका लेंगे और उसके बाद आपने प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर देना है। व्हिसल लगा देनी है इसे, और जैसे ही व्हिसल बोलना स्टार्ट करे तो आपने घड़ी से टाइम को नोट कर लेना है और ठीक 15 मिनट के बाद आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। लेकिन आपने इसकी व्हिसल रिमूव नहीं करनी, इसकी गैस को अपने आप ही ख़त्म होने देना है। तो 4 से 5 मिनट के बाद जब इसकी गैस अपने आप से ख़त्म हो जाएगी, तो आपने इसके ढक्कन को खोल देना है और यहाँ पे आप इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह से। साग के अंदर बिल्कुल थोड़ा-सा पानी ब्राय नाम सा है, बाकी सारा पानी जो है इसका ड्राई हो गया है और साग बेहतरीन पक के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आप इसे चाहें तो मैनुअल लकड़ी की घोटनी के साथ एक दफ़ा गोटा लगा के स्मूथ कर लें, नहीं तो आपके पास अगर ये वाला हैंड ब्लेंडर है, तो आप इसके साथ इसे इस तरह से घोट लें। तो बिल्कुल स्मूथ आ जाएगी लुक आपके साग की, ना तो ये बिल्कुल लेवी की तरह पतला बन के तैयार होगा और ना ही इतना मोटा-मोटा कि जो देखने में अच्छा ना लगे।
तो यहाँ पे हैंड ब्लेंडर के साथ मैंने साग को गोटा लगा लिया था और आप इसकी लुक चेक कीजिए कितनी स्मूथ हो चुकी है। अब इसके अंदर मुट्ठी भर आटा ऐड कर देंगे। ये वही आटा है जिसे हम रोटी पकाते हैं, गंदम का आटा। और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसे साग के साथ और 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे पका लेंगे, ताकि आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो थोड़ी बहुत नमी है वो आटा जो है जज़ब कर लेगा और एक बड़ी स्मूथ सी, बड़ी अच्छी सी लुक आती है साग की आटा ऐड करने से। कुछ लोग मकई का आटा ऐड करते हैं, आप चाहें तो मकई का ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा गंदम का आटा ही ऐड करती हूँ, 1 मुट्ठी। यहाँ पे आटा डालने के बाद 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे आपने इस तरह मिक्स करते हुए, घोटते हुए साग को पका लेना है। और यहाँ पे आप माशाल्लाह से साग की ज़रा लुक चेक कीजिए। इतना बेहतरीन बन के ये तैयार हुआ था और इतने कम टाइम में कि आपको यकीन नहीं आएगा कि वो साग जिसे पकाने में पूरा-पूरा दिन लग जाता है, वो सिर्फ़ आपका 15 से 20 मिनट में बेहतरीन बन के तैयार हो जाता है। तो अब मैं आपको इसको तड़का लगाने का भी तरीका बताती हूँ। इस स्टेज पे आप साग को ठंडा करके फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 से 2 महीने तक। बस जब आपने तड़का लगाना हो, आपने निकाल के इसे डिफ्रॉस्ट करना है और तड़का लगा के खाने के लिए रेडी कर लेना है। और इस स्टेज पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मिलने-जुलने वालों से ज़्यादा और अच्छा-सा एक कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार करें कि कैसी लगी आपको मेरी झटपट से साग तैयार करने की ये रेसिपी। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी मैंने देसी घी लिया था कढ़ाई के अंदर। जितना आपने साग को तड़का लगाना है उस हिसाब से आपने घी लेना है। बहुत ज़्यादा घी भी साग में अच्छा नहीं लगता और बहुत कम भी अच्छा नहीं लगता कि बिल्कुल खुश्क-खुश्क साग भी खाने में मज़े का नहीं लगता। तो आपने हस्बे ज़ायक़ा घी ऐड करना है अपने साग के हिसाब से। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 प्याली साग था, तो उसके लिए मैंने आधे कप के बराबर लिया था देसी घी। 1 टेबल स्पून भर के इसमें अदरक चॉप करके ऐड कर दिया है। क्योंकि लहसुन हमने साग पकाने के दौरान ही ऐड किया था। इसलिए अब मैंने सिर्फ़ अदरक जो है बारीक चॉप करके ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर लहसुन भी चॉप करके दोबारा से ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ अदरक के साथ और हरी मिर्च के साथ इसको लगाऊँगी तड़का, जो कि बहुत बेहतरीन लगता है। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के जो अदरक मैंने डाला है, इसे घी के अंदर हल्का-सा फ्राई कर लूँगी कि इसके ऊपर लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए। अब इसके अंदर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें थीं, जो कि मेरी पड़ी-पड़ी फ्रिज में सुरख़ हो गई थीं, उनको मैंने चॉप कर लिया है। और वो ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और हरी मिर्च और अदरक के साथ 1 से 2 मिनट तक घी के अंदर इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बस इतना सा काम था। अब इसके अंदर वो साग ऐड कर देंगे जिसे मुझे तड़का लगाना है। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और नमक मिर्च आपने इस स्टेज पे टेस्ट कर लेनी है। अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आपको नमक कम लगे तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर मिर्चें आपको कम ज़्यादा लगें तो उनको भी आप इस स्टेज पे बैलेंस कर सकते हैं। तो मिक्स करते हुए अच्छी तरह से साग को एक दफ़ा आपने फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे देखिए साग को हमने जो प्रेशर कुकर में तैयार किया है ना, वो इतना बेहतरीन तैयार होता है कि इसमें कोई पानी-शानी नहीं है। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के टेक्सचर के साथ ये बन के तैयार होता है। तो अच्छी तरह से साग को जब घी में आपने एक दफ़ा फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हुए, उसके बाद आपने फ्लेम बिल्कुल दम वाला लो फ्लेम करके कवर करके इसको दम लगा देना है 4 से 5 मिनट तक। तो 4 से 5 मिनट के बाद जब इसका दम खोलेंगे तो ये देखिए इसके किनारों पे आपको घी नज़र आ रहा है, जिस जो कि इस बात की निशानी है कि हमारा साग जो है ना बेहतरीन किस्म का घी के अंदर फ्राई हो चुका है, पक चुका है और तड़का बड़े अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो चुका है। तो यहाँ पे आप माशाल्लाह से इसकी लुक चेक कीजिए। इतना शानदार, इतना स्मूथ और ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर आता है ना इस साग का कि देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। और इस साग के साथ मैं एक ज़बरदस्त किस्म के मकई के फुलके बना के तैयार करती हूँ, जो कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो यहाँ पे आप लुक चेक कीजिए। ये खालिस मकई के आटे से मैंने तैयार की हैं रोटियाँ। बिल्कुल नरम और मुलायम फुलके जैसे गंदम के बनते हैं ना, ऐसे ही बन के तैयार होती हैं। और जब एक बार आप मेरी इस रेसिपी से मकई के फुलके बना के तैयार कर लेंगे ना, तो यकीन करें खाने वाली उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे और कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने इन्हें खालिस मकई के आटे से तैयार किया है। तो ये फुल्की मैं आपको इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में बनाना सिखाऊँगी। तो यहाँ पे आपको मैं बस चेक करवा देती हूँ कि ये कितने नरम व मुलायम और टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। माशाअल्लाह! आप ज़रा खा के देखिएगा एक दफ़ा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो मुलाकात होगी आपके साथ कल मकई के फुलके बनाने की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।